चलो देखो, जगदीशपुर, आरा बिहार, छपरा, नाम अच्छे हैं वहाँ के, छपरा। चलो देखो भाई फटाफट से थोड़ा सा। अब चल रही है, चलो देखो फटाफट से इसको देख लो एक लाइन। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हैं, बिहार की राजधानी पटना है, गठन हुआ 22 मार्च 1912 और दर्जा कब मिला राज्य का 26 जनवरी 1950। 16 राज्यसभा सीटें हैं और लोकसभा 40 हैं, कुल जिले 38, क्षेत्रफल ये रहा। क्लियर? किसी को कोई समस्या? अब देखो फटाफट आगे। तो कौन सी नदी निकलती है बेटा? गंगा। कौन सी नदी? गंगा निकलती है। उत्तर बिहार की सबसे प्रमुख समस्या बाढ़। क्या है बेटा? बाढ़ है। कोसी नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? सप्तकोसी। क्या कहते हैं? सप्तकोसी। बात समझ आई कि नहीं आई? उसके बाद धोखेबाज प्लस विश्वासघाती किसको कहते हैं? कोसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाढ़ ले आती है। बंगाल में कौन सी नदी बाढ़ लाती है? तो दामोदर नदी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गंडक और कोसी के बीच कौन सा मैदान है? मिथिलांचल। कौन सा? मिथिलांचल का मैदान। ठीक है, मिथिलांचल है। यहाँ पर मैथिली भाषा बोली जाती है, हमने बताया था आपको। मैथिली जो भाषा है संविधान में है। अंग्रेजी है कि नहीं है? नहीं। चलो देखो खत्म हो जाएगा। उसके बाद है पटना किस नदी के किनारे है? तो गंगा। किस नदी के किनारे बेटा? गंगा नदी के किनारे है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पटना किस नदी के किनारे है? गंगा। सोन नदी गंगा में बिहार के किस शहर में? तो कोइलबर में। कोइलबर किधर है बेटा? आरा बिहार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये शहर है कोइलबर। उसके बाद है वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे? जगदीशपुर। ये भी आपके समझ में आएगी नहीं आया? बिस्मिल्लाह खां कहाँ के थे? डुमराव बिहार। उसके बाद बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में आपका होता है, जिसमें भारत को संपूर्णता यानी पूर्ण तरीके से जीत लिया था अंग्रेजों ने। बात समझ आई कि नहीं? प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757। इसमें बंगाल को जीते थे। किसको? बंगाल को पूर्णता। बात पूछे? हाँ, एक चीज बताओ, जैसे अभी आपने कहा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह जीत लिया था, ठीक है, तो फिर बंगाल को फिर क्यों जीता जब भारत पूरी तरह जीती? यहाँ देखो डेट। अच्छा, पहले बंगाल को जीता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले आपका हाथ तोड़ा, उसके बाद पूरा शरीर तोड़ दिया। तो पहले क्या करा? बंगाल को जीता 57 में। उसके बाद पूर्णतः भारत पे कब्जा कब कर लिया? तो आपका बक्सर के युद्ध में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन से युद्ध में बंगाल को पूर्णतः जीता, तो प्लासी का युद्ध। कब? 1757। किसी कोई दिक्कत? पूछ लिया करो, डाउट अच्छा बात है पूछना। चलो देखो ये समझ में आ गया इतना? किसी कोई समस्या? अब देखो नेक्स्ट, कैमूर नेशनल पार्क किधर है आपका? और वाल्मीकि उदयपुर। तीनों आपके कहाँ पर हैं? तीनों आपके बिहार में हैं। कहाँ पर हैं? बिहार में। तीनों कहाँ हैं? बिहार में हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी कोई समस्या? उसके बाद है शेर शाह सूरी का मकबरा। ये किधर है? सासाराम में है शेर शाह सूरी का मकबरा। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, शेर शाह सूरी ने कौन से सिक्के चलाए थे? किस धातु? वेरी गुड। शेर शाह किसके चलाए थे बेटा? चमड़े के सिक्के चलाने वाला शासक भी यही है कि सिक्के। ये जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, सिक्के चांदी सोना वगैरह, ये किस शेर शाह सूरी आ गया, इसलिए हमने आपको बता दिया चमड़े। ठीक है, तो सासाराम कहाँ पर? बिहार। नेक्स्ट क्या है? डालमिया सीमेंट उद्योग। ये भी कहाँ है आपका? बिहार में है, अभी बंद है। ये क्या है? बंद है। ये भी कहाँ पर है? बिहार में है। फांसी देने वाली रस्सी कहाँ बनती है? बक्सर। कहाँ बनती है? बक्सर। कहाँ बनती है बेटा? बक्सर। ठीक, किसी कोई समस्या?
तो कैमूर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क और उदयपुर नेशनल पार्क, ये आपके तीनों किधर हैं? बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, डालमिया बंद है और फांसी देने वाली रस्सी बक्सर बिहार। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसी को कोई समस्या? उसके बाद है सबसे ज़्यादा गर्मी, सूखा, फलाना ढिमकाना जितना भी है सब कहाँ पर है? गया। तो गया। गया, गया किधर? बिहार। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछ ले तब भी आप बताना गया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति भी आपकी बौद्ध गया में हुई थी और सबसे ज़्यादा गर्मी, सूखा वगैरह सब यहीं पर है। चालू सीमेंट उद्योग किधर है बताइए, जो अभी चालू है एक्टिव? कहाँ? डेहरी। टेहरी नहीं, डेहरी। डेहरी औरंगाबाद के पास। औरंगाबाद, सोन नदी के किनारे। ठीक, सोन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? अब देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोन नदी के किनारे कौन सा शहर? तो डेहरी। क्या दिक्कत है? कि ऐसा पूछता है किसके किनारे क्या है, ये बताना आपको ज़रूरी है। दिल्ली किस नदी के किनारे है? दिल्ली? हाँ, दिल्ली किस नदी के किनारे है? जमुना नहीं, यमुना। हाँ, यमुना ही बताया। कहाँ से निकलती है यमुना? ये हाँ, हरियाणा से। अच्छा, कहाँ से निकलती है यमुना? स्थान यमुनोत्री पढ़ाया था फिर भी। गंगा कहाँ से? गंगोत्री। गंगा निकलती कहीं से? नहीं निकलती, गंगा बनती है। लेकिन अगर पूछेगा तो आप बताएंगे क्या? अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनती है, लेकिन निकलने वाली बात पूछे तो आप गंगोत्री की लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद है कोकला जलप्रपात, ये भी आपका कहाँ है? नवादा। कहाँ पर है बेटा? नवादा बिहार। नवादा बिहार। कोकला जलप्रपात समझते हो? झरना, पानी का झरना। उसके बाद सोने की खादान के लिए जमुई। कौन फेमस है बेटा? तो जमुई है आपका, ये बिहार में है। किसके लिए फेमस है? सोने की खादान के लिए फेमस है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे? तो फाल्गु नदी। कौन सी नदी बेटा? फाल्गु नदी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई समस्या? किस नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? सुधा? फाल्गु। समझ में आ गया इतना? आगे बढ़े। उसके बाद देखिए दक्षिण बिहार की वह नदी जो पटना में आकर मिलती है। दक्षिण बिहार की बताइए, दक्षिण बिहार की कौन सी नदी है जो पटना में आकर मिल जाती है? दक्षिण बिहार की कौन सी नदी है जो पटना में आकर मिलती है? क्वेश्चन बताइए फटाफट से। मिला क्या? नहीं मिला? आपने लिखाया है भाई, देखो। ठीक है, दक्षिण बिहार की कौन सी नदी है जो पटना में आकर मिल जाती है? अरे पटना में आके मिला, बताया था। देखो पटना किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। देखो ध्यान से इधर, इधर देखो, ये है पटना। नदी कौन सी है ये? गंगा। ठीक है, इसी में तो बसा हुआ है पटना। उसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान से, नीचे पहली नदी कौन सी थी? ओह वाह, नीचे से? हाँ, ये करमनासा, ये सोन नदी और ये पोन नदी। और उसके बाद हाँ फाला और क्यूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गई करमनासा। करमनासा कौन सी नासा बेटा? करमनासा। और ये हो गई कौन सी? ये सोन नदी हो गई, सोन। और ये पोन और ये फाला नदी, ये वाली क्यूल। देखो ध्यान से बेटा, तो नीचे करमनासा, सोन, पोन, फाला और क्यूल, 4 नदी जा रही हैं। अब आपसे ये पूछा गया है दक्षिण बिहार की कौन सी नदी है जो पटना में? पटना यहाँ पर है। तो किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। दक्षिण बिहार की कौन सी नदी मिल जाती है जाके पटना में? तो देखो कौन सी नदी मिल रही है। अब ये वाली कौन सी नदी हो गई? ये हो गई तुम्हारी कमला, ये कमला, ठीक है। और ये हो गई तुम्हारा बागमती। भैया इधर से तो गंडक निकलती है, इसके इधर से। ये गंडक है, ठीक है। और ये आपकी दामोदर। नहीं, ये दामोदर नहीं, महानंदा। महानंदा। बात समझ आई कि नहीं आई? ये वाली कौन सी है? ये कोसी है। कौन सी है? कोसी। इसका ढाल ज़्यादा है, ठीक, इसीलिए ये बाढ़ ले आती है। हाँ, इस एरिया में कोसी नदी का ढाल थोड़ा ज़्यादा है। तो ऊपर से कितनी नदी? 5 नदी, ठीक। तो ये हो गई आपकी, ये कौन सी थी बेटा नदी? गंडक। हाँ ठीक, कौन सी नदी बेटा? गंडक। तो ऊपर 5 नदी, गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ठीक है। महानंदा, महानदी नहीं, महानंदा अलग है, महानदी अलग है बेटा।
तो ऊपर कौन सी? गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, नीचे कर्मनाशा, सोन, पोनपोन, फाला और क्यूल। समझ में? नदी नदियाँ हैं, मार पानी पानी, इसलिए बाढ़ आ जाती है। क्लियर? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें सबसे कम जो है मतलब ढलान किसका है? देखो ढलान सबका नॉर्मली है, ज़्यादा किसका ये पूछो, ज़्यादा इसका है। नहीं, अगर कम पूछे ढलान किसका? कम नहीं पूछता है, कम का मतलब क्या होता है? ज़्यादा ढलान पूछेगा, जो समस्या लाएगा। देखो ध्यान देना, एग्जामिनर क्वेश्चन वही पूछेगा जो हाईलाइट होगा, जो कंफ्यूज करेगा। कभी तुमने सुना है कि कौन सी ऐसी नदी जो बाढ़ नहीं ला रही है? कभी पूछा है? बहुत सी नदियाँ हैं जो नहीं ला रही हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा कौन सी ला रही है? समस्या जहाँ पर समस्या उत्पन्न होगी वहीं से क्वेश्चन मिलेगा। कोसी नदी। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? कौन सी भैया? हाँ, भारत की? भारत की बथेरी नदियाँ हैं, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ बिहार में फिलहाल कौन सी नदी है? कोसी नदी। कौन सी नदी बेटा? कोसी नदी। कोसी में 2 नदी मिल रही, कौन कौन सी? बागमती और कमला। क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़ें। देखो इधर दक्षिण बिहार की कौन सी नदी? तो पोनपोन। कौन सी नदी बेटा? स्लाइड चल गई। कहाँ थे हम लोग? देखो बताओ जरा। भैया बस ये था ना, तो इसका आंसर होगा पोनपोन। पोनपोन। ठीक। गंडक किस शहर में मिल जाती है? कि गंडक मिथिलांचल। नहीं, गंडक शहर बताओ फटाफट। गंडक किस नदी किस शहर में मिल जाती है? आके गंडक कहाँ से आ रही है? ऊपर से आ रही है। तो किस शहर में मिल रही है बता कर मुझे फटाफट बताओ। सोनपुर। कहाँ पर? सोनपुर। उसके बाद सोन नदी किस शहर में मिल रही है? सोन नदी किस शहर में मिल रही है? कोइलवर। हाँ वाह ना, कोइलवर, आरा। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग बिहार को मिला है। किसको मिला है? बिहार में। और उसका केसर का जीआई टैग किसको मिला है बताओ फटाफट। केसर का कश्मीर। केसर का कश्मीर। कश्मीर। कैंसर लिख दिया, कैसर है बेटा, केसर। ठीक, ये बिंदी हटा देते नहीं गलत हो जाएगा। केसर का जीआई टैग कश्मीर। ठीक। उसके बाद बताइए सोजत की मेहंदी। सोजत मेहंदी राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान हो गया आपका। ठीक है, कौन सा थान? राजस्थान। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर राज्य का अलग अलग जीआई टैग है। अभी हमने मधुबनी पेंटिंग कहाँ का बेटा? अच्छा, मधुबनी पेंटिंग है किस टाइप की? शहरी है कि देहाती है? देहाती है। और शहरी वाली कौन सी? पटना पेंटिंग। पटना पेंटिंग कैसी है? शहरी है। और मधुबनी पूछेगा तो देहाती। कैसी है बेटा ये? देहाती है। ग्रामीण या देहाती। बिहार का सूर्य मंदिर, देव मंदिर। कौन सा मंदिर बेटा? देव मंदिर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तोड़ा था भाई, जलाया नहीं था, तोड़ दिया था। तोड़ दिया था। ठीक है, ये नालंदा विश्वविद्यालय किसने तोड़ा बताओ? हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेवक था, खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, ध्यान से पढ़ो क्या नाम पूरा? खिलजी, बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो जो कुतुबुद्दीन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका जो आपका सेवक था, सेवक कह लो, सैनिक कह लो, सैनिक कौन था बेटा? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। ठीक, तो बख्तियार खिलजी था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जो है तोड़ दिया था। और किसकी स्थापना की थी? बिहार शरीफ की स्थापना करती थी। किसकी स्थापना की थी? बिहार शरीफ। तो आपसे अगर पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया या किसने तोड़ा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सैनिक था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने इसको तोड़ दिया था और वहाँ पर बिहार शरीफ की स्थापना की। क्लियर हो गया सबको? तो किसी को पूछ सकता है बिहार शरीफ की स्थापना किसने की? बिल्कुल, क्वेश्चन तो कहीं से ही पूछेगा, पढ़ना है आपको बस। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए फटाफट से टाइम देखिए जरा, टाइम 14 मिनट हुआ। उसके बाद देखो बिहार पुलिस एकेडमी, नालंदा जिला, बिहार। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगीर। क्या थी बेटा? राजगीर। राजगीर। क्लियर हो रहा है? कांवर झील किधर है? बेगूसराय। बेगूसराय।
बेगूसराय, ये भी आपका है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। बात समझ रही है? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर, कांवर झील आपका राजगीर, ठीक है, कांवर झील बेगूसराय। उसके बाद योग विश्वविद्यालय मुंगेर, कहाँ पर है बेटा? मुंगेर। मुंगेर और सिगरेट की फैक्ट्री भी मुंगेर में है, और मीर कासिम का किला भी आपका मुंगेर में है। ये तीनों चीज़ें कहाँ हैं? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार में योग विश्वविद्यालय किस स्थान पर है या किस शहर में है, तो आप क्या बताएंगे? मुंगेर। सिगरेट की फैक्ट्री भी कहाँ है? मुंगेर। उसके बाद मीर कासिम का किला भी कहाँ है? मुंगेर में है। बात समझ में आ रही है? हाँ बेटा, हाँ बंदूक के लिए फेमस है, यहाँ पर लिख लेना बंदूक, बंदूक के लिए फेमस है यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 4 चीज़ें हो गई, बंदूक, योग विश्वविद्यालय, सिगरेट और मीर कासिम का किला। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को? तो मुंगेर से देखो 4 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, तुम लोग पूछ सकता है, पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये किधर था? हाँ भागलपुर। कहाँ पर है बेटा? भागलपुर, बिहार। उसके बाद भागलपुर का नौगछिया किसके लिए फेमस है? तो केले के लिए फेमस है। किसके लिए बेटा? केले के लिए। यहाँ पर केले का उत्पादन अधिक होता है। नौगछिया ध्यान रखना, भागलपुर का नौगछिया, भागलपुर का नौगछिया। क्लियर हो गया कि नहीं? किसी कोई समस्या? उसके बाद देखिए जूट उद्योग के लिए क्या कौन सा फेमस है? तो कटिहार। कौन सा बेटा? कटिहार जो है आपका स्थान, बिहार का जो कटिहार है, बिहार का कटिहार किसके लिए फेमस है? जूट उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? कुर्सेला के पास में ही है। किसके पास है बेटा? कुर्सेला। मैप में सारी चीज़ें मिल जाएंगी जितना जितना हम यहाँ लिखवा रहे हैं, ठीक है? उसके हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद 12,000 हॉर्स पावर का इंजन कहाँ बन रहा है? तो मधेपुरा में, मधेपुरा बिहार, मधेपुरा बिहार। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मधेपुरा बिहार में क्या होना है? 12,000 हॉर्स पावर का इंजन। चंपारण जिले का विभाजन 2 जिलों में हुआ है, ठीक है? चंपारण 2 जगह में बैठा है। एक को कहते हैं बेटा बेटिया और मोतीहारी, मोतीहारी। ध्यान से समझना बेटा। इसको बोलते हैं पश्चिमी चंपारण। क्या बोलते हैं? बेटिया को पश्चिमी चंपारण, और इसको बोलते हैं पूर्वी चंपारण। पूर्वी बिहार बेटा बहुत अच्छा राज्य है अगर देखा जाए तो, लेकिन देखना IAS PCS ज़्यादातर यहीं बिहार से ही बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? बिहार से। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं वहाँ की जो उसको बर्बाद करने पे लगी हैं, जैसे वहाँ का जो फिल्मी क्षेत्र है ज़्यादातर उसी ने बदनाम किया है। किसको? बिहार को। लैंग्वेज तो चलो ठीक है, लैंग्वेज तो रीजनल वहाँ की ठीक ही है। हाँ बंदूक है, कट्टा है, और ये सब जो वहाँ की असला बारूद, और ये जो बॉलीवुड है वहाँ का, बॉलीवुड नहीं भोजपुरी। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी बहुत प्राचीन शहर रहा है। देखो योग नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सब यहीं पे थे पुराने ज़माने में। देखा जाए तो मतलब अगर आप इतिहास को पीछे जाएं पढ़ें जाके, तो शिक्षा का केंद्र है बिहार, ठीक है? हाँ। सोमेश्वर की पहाड़ी किधर है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी बताइए फटाफट, कहाँ पर है? बताओ। सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, हाँ जल्दी बताओ, इतना टाइम कहाँ होता है? सोमेश्वर की पहाड़ी, तुम बताओ सुधा। चंपारण जिले का विभाजन कौन से 2 जिलों में किया गया है? कौन सा? बेटिया, मोतीहारी। बेटिया और तुम्हारा नाम सुधा है? नहीं। तो उससे पूछने दो हमें। आपने अलग वैसे दिया ना, सुधा देवी नाम रख दें तुम्हारा। देवता से देवी कर दे तुम। क्यों, सही रहेगा? सुधा कौन से 2 हैं? हाँ, और बेटिहारी नहीं, खाली बेटिहारी। कौन सी बेटी हार गई? तो सोमेश्वर की पहाड़ी देखो फटाफट। सोमेश्वर की पहाड़ी है बेटा बेटिया में। कहाँ पर है? बेटिया में है। हाँ सोमेश्वर की पहाड़ी बेटिया में ही है। कहाँ पर है? बेटिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बेटिया और मोतीहारी किस जिले से टूटकर बने हैं? तो आपका चंपारण, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण बेटिया को कहते हैं और पूर्वी चंपारण मोतीहारी को कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? भागलपुर का नौगछिया किसके लिए फेमस है? केले के लिए। इतना तो समझ में आ ही गया होगा सबको। चलिए फिर आगे देखते हैं।
भारत के पहले राष्ट्रपति का जन्म बिहार के सिवान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवान में। सिवान, बात समझ में आई कि नहीं है? सिवान बिहार। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बताओ भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं इतना। क्या भैया? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति किरण बेदी राष्ट्रपति थी। अरे वो तो पुलिस वो आईपीएस थी, आईपीएस। हाँ, आईपीएस और राष्ट्रपति में फर्क होता है बेटा। राष्ट्रपति जो राष्ट्र का संरक्षक, पति का मतलब क्या होता है? संरक्षक। तो बताओ, जो रक्षा करे। तो पहली बेटा महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन थी? अभी दूसरी कौन है? प्रेजेंट टाइम में दूसरी हैं द्रौपदी मुर्मू, जो अभी प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं। कौन है बेटा? द्रौपदी मुर्मू। ये आदिवासी हैं। तो नंगा विद्रोह कहाँ से हुआ? नंगा विद्रोह कौन सा? नंगा, छपरा। नंगा विद्रोह कहाँ से हुआ बेटा? छपरा, बिहार। याद रखना। भारत में पहली बार चुनाव कहाँ हुआ? वैशाली में। कहाँ हुआ बेटा? वैशाली में। ये वैशाली अब का नहीं है बेटा, अभी तो नई चीज़ यहाँ पर आ गई है। वैशाली पहले आपके अशोक के समय का वैशाली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अशोक से भी पहले का था वैशाली। तो भारत में पहली बार चुनाव कब हुआ? वैशाली में। चुनाव कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। भारत का पहला लोकतंत्र और गणराज्य, ये भी वैशाली है। लीची के लिए फेमस कौन सा शहर? मुजफ्फरपुर। कौन सा पुर? मुजफ्फरपुर। ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? समस्तीपुर। समस्तीपुर जो है पूसा। तो अगर पूछेगा कृषि विश्वविद्यालय किधर है, तो समस्तीपुर। समस्तीपुर याद रखना। समस्तीपुर कहाँ पर है? बिहार में है। कृषि विश्वविद्यालय है यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद लीची के लिए फेमस है मुजफ्फरपुर, बिहार का मुजफ्फरपुर। शाही लीची के लिए यूपी। शाही लीची का जीआई टैग किसको मिला है? यूपी। याद रखना, शाही लीची का जीआई टैग यूपी। उसके बाद भारत का पहला लोकतंत्र और गणराज्य वैशाली। भारत में पहली बार चुनाव कहाँ हुआ? तो वैशाली। नंगा विद्रोह छपरा, बिहार। भारत के पहले राष्ट्रपति का जन्म सिवान, बिहार। किसी को कोई समस्या यहाँ तक क्लियर है? जल्दी जल्दी नोट कर लो फटाफट, स्पीड में। चलो क्वेश्चन बताओ, जब तक तुम क्वेश्चन बताओ। तुम बताओ राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किधर है? वो है कैटेगरी सर। ठीक। अब बताओ तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ये नया है। ये हमने कहीं हमने खाई नहीं उधर। ओ तंबाकू कहाँ है? राजमुंदरी। लिख लो, राजमुंदरी मध्य प्रदेश। राजमुंदरी मध्य प्रदेश। राजमुंदरी मध्य प्रदेश। सबको समझ में आ गया? सिगरेट की फैक्ट्री के लिए कौन सा शहर फेमस है? सिगरेट की फैक्ट्री अभी भूल गया, अभी पढ़ा है। अभी तो बिहार का कौन सा शहर? मुंगेर। अभी तो बोले थे दिमागी नहीं है इधर, तुम्हारा दिमाग कहीं और है। राजमुंदरी। राजमुंदरी किधर है? ये मध्य प्रदेश लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आओ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किधर है? मनीला। वेरी गुड। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र शिमला में। क्या है फिर? कौन सा है? शिमला में कौन सा अनुसंधान केंद्र? आलू अनुसंधान केंद्र। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? दलहन वाला बताओ। हाँ ये बात है, अब सही है। बताओ दलहन वाला किधर है? हाँ तुम बताओ। दलहन वाला कानपुर। कानपुर में एक चीज़ और है, बताओ जरा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। याद रखना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर और पूर्वी भारत का नहीं उसका नहीं है। अरे क्या अरे सुनो सुनो सुनो, दो क्वेश्चन छूटे थे। हमने लिखवाया था आपको भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, लिखवा चुके हैं ये। उसके बाद विश्व का लिखवाया था मैनचेस्टर सिटी ब्रिटेन, पूर्वी एशिया का संघाई और पूर्वी विश्व का ओसाका जापान। लेकिन भारत के दो और बचे हैं, एक है उत्तर भारत का कानपुर हो गया, ठीक। कौन सा हो गया? कानपुर। लेकिन आपसे पूछेगा पूर्वी भारत का, तो मुर्शिदाबाद बंगाल। ये हम कल आपको जब बंगाल पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। बंगाल, जब बंगाल का राज्य हम पढ़ेंगे, बंगाल राज्य, तब आपको मुर्शिदाबाद पढ़ाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुर्शिदाबाद। अगर पूछेगा पूर्वी भारत का मैनचेस्टर, पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कौन? मुर्शिदाबाद। और पहले आपका बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबादी थी, चेंज हो गई, अब कलकत्ता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर पूछेगा कि कलकत्ता से पहले, सुनो ध्यान से, कलकत्ता से पहले बंगाल की राजधानी
क्या थी तो मुर्शिदाबाद थी, इसको लिख लेना। चलो आगे बढ़े। हाँ, विश्व का पूर्वी मैनचेस्टर ओसाका था। पूर्वी मैनचेस्टर, अगर आपसे पूछेगा पूर्वी मैनचेस्टर तो कौन सा बताओगे? विश्व का पूर्वी है ओसाका जापान। एशिया का पूछेगा तो संघाई। मुर्शिदाबाद। ना 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 ना, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो बेटा। अब पहले विश्व में आ जाओ। ठीक है। विश्व के 3 हैं। विश्व का अगर पूछेगा सिर्फ विश्व का तो ब्रिटेन मैनचेस्टर सिटी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा विश्व का पूर्वी मैनचेस्टर तो ओसाका। हाँ। एशिया का मैनचेस्टर संघाई। 3 हो गए ये। अब भारत में आ जाओ। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, उत्तर भारत का कानपुर, पूर्वी भारत का मुर्शिदाबाद। बात खत्म हो गई। किसी को कोई समस्या? चलो, मैनचेस्टर होता क्या है? मतलब मैनचेस्टर मतलब जहाँ पर सूती वस्त्र का निर्माण होता हो, बनता हो। क्लियर? चलो, फैक्ट्री टाइप का हो। फैक्ट्री बोल तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मतलब मैटर यहीं तक था क्या आज? अरे वाह, आज क्लास पूरा पढ़ लिए तुम लोग हैं। टाइम पूरे हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम जो है आपको क्या पढ़ाएंगे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल वो झारखंड। झारखंड पढ़ना है, पश्चिम बंगाल है पहले। देखो पहले क्या है झारखंड। चलो तो झारखंड सही, चाहे पहले झारखंड पढ़ लो चाहे बाद में पढ़ लो, बात एक ही है, पढ़ाएंगे सारे। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, आदाब। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।